हजरत कासिम की शहादत हुई करबला में। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी बात सुन लो जो शायद आपने नहीं सुनी हो, और अगर सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है। हजरत कासिम की शहादत हुई कि नहीं? बोलो यार जरा जोर से। हुई? उनके कितने भाई शहीद हुए मैदान करबला में पता है आपको? उनके 2 भाई शहीद हुए। कितने भाई? एक का नाम है अबू बकर बिन हसन। अच्छा, मैं एक बात ये सोचता हूं कि आखिर ये और नाम क्यों नहीं बताए जाते? तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इसलिए कि पता कि नाम अगर आएंगे तो फिर इसमें अबू बकर भी आएंगे, उस्मान भी आएंगे, इसलिए नाम, अरे सारे नाम बताओ, सब नाम बताओ। कासिम बिन हसन, अल्लाहु अकबर, ये इमाम हसन का बेटा है। एक बेटे अबू बकर बिन हसन और गालिबन एक बेटे का नाम है मोहम्मद बिन हसन, 3 बेटे। और इसी तरीके से हजरत इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा के चचाजाद आले जाफर आले अकील, इनके भी कई अफराद शहीद हुए हैं। टोटल जो आपके खानवादे के अफराद शहीद हुए हैं बशमूल इमाम हुसैन के, वो 18 और भी रिवायत हो सकती है, 18 अफराद शहीद हुए हैं। अब मैं कबीर की सराय के लोगों तुम्हें मैदान करबला तसव्वुर की दुनिया में लेके चलता हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारे यहां पर अगर किसी के एक बेटा हादसे का शिकार हो जाए तो क्या उसका जहन अपनी जगह रहता है? अगर जबान है तो जबान से बोलो, ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, रहता है? एक बेटा, सिर्फ एक बेटा, गम का पहाड़ टूट जाता है, इंसान का दिमाग काम नहीं करता। लेकिन आप जरा करबला को देखो और तसव्वुर में सोचो कि 17, चूंकि इमाम हुसैन तो अभी बाकी है ना, 17 अपने खानवादे के अफराद, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, चचाजाद हैं, 17 अफराद शहीद हो चुके हैं। 17। उसके अलावा जानिसारों की भी तादाद जोड़ लो और इन 17 की तादाद जोड़ो तो तादाद बनती है 71। बाज रिवायात के मुताबिक तादाद हो गई 87। और भी रिवायात हैं, मगर चलिए 71 वाली रिवायात लो। 71 जनाजे उठाने के बाद मेरा इमाम मैदाने करबला में चट्टान से ज्यादा मजबूती के साथ डटा हुआ भी है और दुश्मन से लोहा भी ले रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात ना तो समझ में आती है ना अकल में आती है, और जो बात समझ में ना आए, अकल में ना आए, वही तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मौजज़ा कहलाता है, वही तो हजरत अली शेर मौला अली शेर खुदा की करामत कहलाता है। तो मुख्तसरन जुमलों में ये समझो कि हुसैन नबी का मौजज़ा भी है, शेर खुदा की करामत भी है। वरना इतने जनाजे उठाने के बाद मियां अकल सलामत नहीं रहती, जहन सलामत नहीं रहता, मगर इनकी रगों में शेर खुदा का खून है, इनकी रगों में फातिमतुज़ ज़हरा का दूध लहू बन के दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। इतने जनाजे उठाने के बाद भी मैदान कारजार में डटे हुए हैं, जनाजे पे जनाजे उठा के लाते हैं, आसमान की तरफ मुंह करके अपना चेहरा करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे खुदा, जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। असगर दे दिया, अकबर दे दिया, कासिम बिन हसन दे दिया, अबू बकर बिन हसन दे दिया, मोहम्मद बिन हसन दे दिया, उस्मान बिन अली राह खुदा में कुर्बान कर दिया, अब्दुल्ला बिन अली कुर्बान कर दिया, उस्मान बिन अली कुर्बान कर दिया, जाफर बिन अली कुर्बान कर दिया, अब्बास बिन अली कुर्बान कर दिया। कितने जनाजे उठा दिए। अपने 80 साल के यानी सहाबी रसूल हबीब बिन मुजाहिर, जो आपके बड़े वफादार सिपाही थे, जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर 80 साल के बूढ़े हैं, उनका जनाजा उठाया। हजरत हुर का जनाजा उठाया, हजरत मुस्लिम बिन औसजा का जनाजा उठाया, नाफे बिन हिलाल का जनाजा उठाया, जहीर इब्ने क़य्यिम का जनाजा उठाया। 71 जनाजे उठाने के बाद भी
फातिमा का बेटा मैदान करबला में डटा हुआ है। अरे ये शेर खुदा की शुजाअत नहीं है तो और क्या है? ये नबी करीम की तरबियत का असर नहीं है तो और क्या है? ये फातिमातुज़ ज़हरा की चादर की बरकत नहीं है तो और क्या है? ऐ मेरे साथियों, ये शेर खुदा का शेर है जो दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा है कि जब अली के बेटे की शुजाअत और इस्तिकामत का ये आलम है तो शेर खुदा की बहादुरी का आलम क्या होगा, उनकी शुजाअत का आलम क्या होगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने इमाम अली मकाम, नारे तकबीर। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? इधर तवज्जो कीजिए। जब आप फाइनल लास्ट में यानी बिल्कुल आखिर में अपने खेमे में गए, अपनी बहन ज़ैनब से कहा, लाओ मेरी बहन ज़ैनब नाना की दस्तार दो, मेरे वालिद अली की जुल्फ़िकार दो। जुल्फ़िकार के नाम पे ऐसे खामोश रहोगे, नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? अली की जुल्फ़िकार, वो जुल्फ़िकार जिसका नाम सुन के बड़े बड़े अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता था। वो जुल्फ़िकार जब खुदा का शेर जंग में हाथ में लेके चलता था, अरे मरहब जैसे पहलवान जिसकी पहलवानी के चर्चे थे, आपके हमले की ताब ना ला सका, कई हिस्सों में काट के रख दिया। बदर में शुजाअत देखो शेर खुदा की, उहद में बहादुरी देखो शेर खुदा की। और जब मैदान में आते थे तो गोया के हवाओं से ये आवाज आती थी, फजाओं से ये आवाज आती थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरके कोहन कांप रहा है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शेर यज़्दां कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला, बोलो ला सैफ इल्ला। भाइयों, जुल्फ़िकार नाना की दस्तार, वालिद मोहतरम की जुल्फ़िकार तैयार हो रहे थे या हो चुके थे तो अली औसत। अच्छा, मैंने पढ़ा कि सबसे बड़े जो बेटे हैं वो ज़ैनुल आबिदीन हैं, इनकी उम्र 23 साल बताई जाती है उस वक्त, और भी रिवायात हो सकती हैं। ये सामने खड़े हैं, आबदीदा हैं, तबीयत नासाज है, नकाहत है, मगर अली का घर है। यहां तो असगर भी नहीं डरता, ये तो अकबर है। इनका नाम भी अली बिन हुसैन है, अली औसत नाम है इनका। 23 साल की उम्र है, आंखों में पानी है। कहते हैं अब्बा जान जवान बेटे के होते हुए आप जाएंगे? आए हाय हाय हाय, मेरे हुसैन ने पेशानी को चूमा, सर पे दस्ते शफकत रखा और आप दीदा हो के फरमाया, मेरे बेटे अली बिन हुसैन, तू मेरी निशानी है, मैं फातिमा की निशानी हूं। फातिमा हमारे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निशानी है, तो इस तौर पे तू अहले बैते अतहार की निशानी है, और मेरा जो नसब है, मेरा जो सिलसिला है, वो तेरे जरिए चलेगा। हुसैन जानते थे परेशानियां बहुत आएंगी, मगर मेरा अली बिन हुसैन सलामत रहेगा, शहीद नहीं होगा, मेरा सिलसिला नसब तुझसे चलेगा।